आपने पहले देखा होगा कि सरकारी जॉब लगने के बाद ये होता था कि पूरी ज़िंदगी ठीक है, हम सरकार के पल्ले बंध गए और आराम से सैलरी मिलनी है और काम करना है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जो लगे हुए हैं, रेगुलर जॉब लगे हुए हैं, हरियाणा में सरकारी जॉब लगे हुए हैं, जो भी कैंडिडेट चाहे कोई भी पोस्ट हो, उनकी भी कोई गारंटी नहीं रही है। बेशक चाहे कितनी भी भर्तियों में अनियमितताएँ हुई हों, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो हम कह सकते हैं कि जो गलत लगे हैं वो हटने चाहिए, लेकिन वो लगे ही क्यों? एक बार लग गए ना, तो उसके बाद जब कोई जिसकी किसी की कोई भी हो जॉब छूटती है, पीछे काफ़ी भर्तियाँ हम दे चुके हैं, तो वो काफ़ी एक गलत सिचुएशन होती है और सिचुएशन को हैंडल करना कैंडिडेट के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे भी अब ये क्लर्क के लिए लिस्ट निकाली गई, ये 51 के करीब क्लर्क हैं और ये वो हैं जो जॉब यानी रिकमेंड कर दिए गए थे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा। अब इनको जो केस हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब ये बाहर जा रहे हैं, इनकी जॉब छूट रही है। लिस्ट आप देख सकते हैं, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये लिस्ट है। और यानी कि अब ये हो चला है कि चाहे आप बेशक सरकार द्वारा जो रेगुलर भर्ती की गई है उसमें आप सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अपने आप को आप पूरी जो सर्विस आपकी उसके लिए ये तय है कि आप ये नहीं मान सकते कि हाँ मैं फ्री हूँ, मेरे ऊपर कोई आँच नहीं आएगी, जैसे प्राइवेट जॉब में आती है। पता नहीं किसने कोई अनियमितता कर दी हो और उसकी वजह से पूरी भर्ती रद्द हो जाती है या दोबारा हमें फॉर्म अप्लाई करके जॉब प्राप्त करनी होती है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि कुछ समय बाद जब जॉब लगे होते हैं तो वो चीज़ें हम एजुकेशन में या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमसे करनी मुश्किल हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आजकल हो रही हैं, इन पर ध्यान देते हुए आप अपने बच्चों की प्रिपरेशन कराएं और खुद भी प्रिपेयर्ड रहें इन चीज़ों के लिए। और जो भी भर्ती हो तो उसमें खुद भी पाक साफ रहने की कोशिश करें। ये दोनों तरह से सबक हैं, जो गलत तरीके से लगे होते हैं उनके लिए भी, और जो गलत तरीके से नहीं लगे होते, सही तरीके से लगे होते हैं और उनको भी जॉब से हटा दिया जाता है। तो ये बड़ी ये वैसे होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। उसी टाइम जब जॉब ये लग रही हो या स्टाफ सिलेक्शन भर्ती कर रहा हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उसी टाइम ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि बाद में काफ़ी मुश्किल होती हैं। परिवार है, समाज है, रिश्तेदारी है, सारा चीज़ें ही गड़बड़ा जाती हैं। तो इस पर सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है।